ये कहानी मेरे पुराने दोस्त की गर्म बीवी की खुदाई की है। पहली ही मुलाकात में उसने मुझे बता दिया था कि वह चालू माल है। उसने मुझे घर बुलाकर मेरे से अपना पानी निकलवाया। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम समीर है। मैं 5 फीट 11 इंच लंबा हूँ और मेरे बाल काफी लंबे हैं। मैं अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। लड़की मेरी कमजोरी है। किसी भी लड़की को देखता हूँ तो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता और मौका मिलते ही हिला लेता हूँ। मैं अपने दोस्त जुनैद खान की शादी में ना जा सका था। उस दिन किसी काम के सिलसिले में फंस गया था। उसके बाद मैं अपने कामों में ऐसा फंसा कि करीब 5 साल तक दोस्ती यारी सब भूल गया। जब मैं काम से थोड़ा आज़ाद हुआ तो दोस्तों की याद आई, मगर अब दोस्त भी सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। फिर एक दिन अचानक से जुनैद से यही मार्केट में मुलाकात हुई। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। हम दोनों दोस्त अपनी बातों में मस्त हो गया। कुछ देर में मेरी नज़र जुनैद की बीवी पर पड़ी। वह बड़ी मस्त थी। ये कहानी उसी के साथ की है। उसके 36 साइज के संतरा और 38 इंच की मटके एकदम आग बरसा रही थी। मैंने भाभी से हेलो की और सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी भाभी, मैंने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। हम दोनों दोस्त अपनी पुरानी यादों में मस्त हो गए। माफी चाहता हूँ। जुनैद की बीवी ने जवाब दिया, आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर आप शादी में भी नहीं आए। जुनैद हमेशा आपकी बातें करते रहते थे। मैं भी आपसे मिलने को उतावली थी। ये कहती हुई उसने मेरे हाथ को दबा दिया। मैं समझ गया कि भाभी चालू है। मैंने बात को खत्म करते हुए हंसते हुए कहा, अरे भाभी, यही सब बातें कर लेंगी या कभी घर भी बुलाएंगी। फिर हमारी बातें खत्म हुई। भाभी ने जाते वक्त कहा, आपका घर है, जब चाहे आ जाएं। जुनैद तो रात को 2 के बाद ही आते हैं। आपकी जब मर्जी हो आ जाए। मैं भाभी का इशारा समझ गया और वहां से निकलते हुआ बोला, ओके भाभी, आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। मैं वहां से निकल गया। इस बात को 2 दिन हो गए थे। मैं घर पर आराम कर रहा था। उसी वक्त व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक मैसेज आया, क्या कर रहे हो मेरी जान। मेरे दोस्त अक्सर मैसेज से मुझे परेशान करते रहते हैं, तो मैंने इस मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि किसी दोस्त ने अनजान नंबर से मैसेज करके मुझसे शैतानी की होगी। मैं उस मैसेज का बिना कोई जवाब दिए सो गया। सुबह जब उठा तो देखा कि उसी नंबर से काफ़ी मैसेज आए हुए थे और 2 मिस्ड कॉल भी थी। मैंने उसी नंबर पर कॉल बैक की तो उधर से एक सुरीली सी आवाज आई, हेलो मिस्टर समीर, गुड मॉर्निंग, कैसी कटी आपकी रात। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे सीधा बोल दिया कि अपनी भाभी के साथ सपने में कबड्डी खेलता रहा। मेरी इस बात से उस तरफ से जोर जोर की हंसी के साथ आवाज आई, सही पहचाना, मैं ही हूँ आपकी कबड्डी खेलने वाली भाभी। मैंने एकदम से अपने कहे पर खेद जताते हुए उनसे पूछा, सॉरी मैम, आप कौन। मैं नादिया भाभी बोल रही हूँ। मैंने अब स्क्रीन पर उनका नंबर और ट्रू कॉलर पर आया हुआ नाम देखा। फिर कहा, जी हाँ, मुझे पता लग गया है, ट्रू कॉलर पर आपका नाम लिखा हुआ आया है। आप बताएं भाभी जान, सुबह सुबह अपने देवर को कैसे याद कर लिया। वह बोली, सुबह सुबह तो छोड़िए, मैं तो सारी रात से आपको काफी याद कर रही थी। कई मैसेज किए और 2 बार कॉल भी किया, पर आपने फोन ही नहीं उठाया। लगता है मुझसे नाराज हैं। मैंने कहा, अरे भाभी जान, आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा, अपन तो दिल से ही आपके ही पास हैं। वह हंसती हुई कहने लगी, काफी अनुभव है आपको बात करने का, लगता है काफी गर्लफ्रेंड पटा रखी हैं। मैं बोला, गर्लफ्रेंड तो नहीं, हाँ आप जैसी कुछ भाभियां हैं जो समय समय पर अनुभव करवा देती हैं। नादिया भाभी मेरी बात को काटती हुई बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या आप मेरे घर आ सकते हैं।
मैंने कहा कोई जरूरी काम हो तो अभी आ जाऊं। उधर से जवाब आया, अरे यार समीर, कल से जुनैद घर पर है नहीं, मैं अकेले बोर हो रही हूँ, आप आ जाएंगे तो आपसे जरा दिल बहला लूंगी। मैं खुश होते हुए बोला, भाभी अभी तो सुबह हुई है, रात को आता हूँ। उसने कहा चलो मैं आपका इंतजार करूंगी। कुछ देर और इधर उधर की बातचीत के बाद मैंने फोन कट कर दिया। अब मुझे और भाभी को रात का बेसब्री से इंतजार था कि कब रात हो और हम दोनों का मिलन हो। मैं सोच रहा था कि बस कैसे भी करके नादिया भाभी को खोद लूं। तो मैं नहाने गया तो अपना बाल साफ कर लिए, रात भाभी के घर चला आया। उनके घर पहुंचते ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही मैं भाभी को देखता रह गया। भाभी तो कहीं से शादीशुदा लग ही नहीं रही थी। उसने शॉर्ट्स और टॉप पहना था। उसका रेड कलर का टॉप एकदम पारदर्शी था। उस टॉप में से भाभी के दोनों संतरे तने हुए साफ दिख रहे थे। सीन देखकर तो दिल कर रहा था कि अभी ही इसे पकड़कर खोद दूं, पर ऐसा करना ठीक नहीं होता है। इसका जो मजा आराम से करने में है वो जबरदस्ती में नहीं है। हालांकि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। भाभी ने इतराते हुए कहा, अंदर आ जाओ, फिर इस खुले हुए मुंह का इलाज भी कर देती हूँ। मैं झेप गया। अंदर जाते ही मैंने अपनी पैंट एडजस्ट की क्योंकि मेरा घोड़ा खड़ा हो गया था। भाभी ने बैठने को कहा और बोली, क्या लोगे, चाय कॉफी? मैंने कहा, भाभी आप जो देंगी प्यार से ले लूंगा, वैसे दूध मिल जाता तो और अच्छा होता। भाभी मुस्कुराती हुई अपने दूध हिलाकर बोली, ठीक है मैं लाती हूँ। वो किचन जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मैंने हाथ बढ़ाया और भाभी को अपनी ओर खींच लिया। हम दोनों बेड पर गिर गए। भाभी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो देवर जी? मैंने कहा, भाभी मैं तो दूध ताज़ा वाला ही पीता हूँ। मैं उसके दोनों रसभरे संत पर टूट पड़ा। भाभी की 36 साइज की संतरे मेरे हाथों में नहीं आ रही थी। नादिया भाभी को अपने नीचे दबाकर उसकी दोनों संतरे को हाथ से पकड़कर मसलने लगा और एक संतरे को अपने होठों में दबाकर खींच खींच कर चूसने लगा। भाभी की मादक आहें और कराहें निकलना शुरू हो गईं। मैंने करीब 10 मिनट तक भाभी के दोनों संतरे चूसे और चूस चूस लाल कर दिए। वह आपे से बाहर हो रही थी। मैं नीचे को सरकने लगा और भाभी की गुफा पर आ गया। भाभी की गुफा शॉर्ट्स से ढकी हुई थी। मैंने झटके से शॉर्ट्स को उतारा और गुफा के अंदर अपनी जुबान डाल दी। अपनी गुफा पर मेरी जुबान का एहसास पाते ही भाभी एकदम से सिहर उठी और छटपटाने लगी। मैंने उसकी दोनों टांगों को अपने हाथों से दबोचा और गुफा को चाटना शुरू कर दिया। भाभी की चिकनी गुफा एकदम कचौड़ी सी फूली हुई थी और रस छोड़ रही थी। उसकी गुफा का नमकीन रस चाटने से मुझे नशा सा आ गया और मैं पूरी शिद्दत से उसकी गुफा को चाटने में तब तक लगा रहा जब तक गुफा का पानी नहीं निकल गया। मैं गुफा का रस चाटने लगा और चाट चाट कर भाभी की गुफा को वापस कांच सा चमका दिया। अब वह एकदम से निढाल हो गई थी और तेज तेज सांसें भर रही थी। कुछ देर के बाद मैं उसके चेहरे को चूमने लगा तो वह बोली, सच में बड़े जानवर हो तुमने मेरी गुफा में से पानी निकालकर इसमें दोगुनी आग लगा दी है। मैंने कहा, नादिया मेरी जान, अभी फायर ब्रिगेड वाला पाइप खड़ा है, कहो तो तत्काल पाइप घुसेड़ कर आग बुझा दूं। वह बोली, आग तो बुझवानी ही है, पर उसके पहले मुझे उस पाइप को प्यार करना है जो मेरी आग बुझाएगा। मैंने कहा, हाँ हाँ कर लो प्यार। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने घोड़े पर रख दिया। उसने घोड़े मसलते हुए कहा, ये तो बड़ा अकड़ रहा है, इससे पहले मेरे मुंह में डालो, मैं इसकी अकड़ निकालती हूँ। नादिया भाभी ने मेरे घोड़े को बहुत प्यार से चूसा और उसे एकदम गर्म लोहे से तप्त सरिया बना दिया। वह मेरे घोड़े को गले के आखिरी छोर तक लेकर चूस रही थी।
मैंने आह भरते हुए कहा, आह भाभी, मेरी जान और चूसो। उधर भाभी भी दोबारा से गर्मा गई थी। उससे रहा ना गया और वह बोली, समीर, मैं बहुत प्यासी हूँ, पहले मेरी गुफा की प्यास मिटा दो। जुनैद के साथ कभी ऐसा मजा नहीं आया। वह तो मेरे ऊपर चढ़ता है और 2 मिनट में करके सो जाता है। आज तक न तो उसने कभी मुझे सुख नहीं दिया। मैंने कहा, अरे मेरी भाभी जान, अभी तो ये शुरुआत है। अगर आपको मुझसे खुदवाने में मजा ना आया तो मेरा नाम भी समीर नहीं। बस ये कहकर मैंने भाभी को अपनी तरफ खींचा और अपने घोड़े को भाभी की मखमली गुफा पर सेट कर दिया। घोड़े को सेट करते ही मैंने एक जोरदार धक्का मारा। मेरा घोड़ा भाभी की गुफा को चीरता हुआ अंदर घुसता चला गया। एकदम से घोड़े ने गुफा को फाड़ा तो भाभी की चीख निकल गई। भाभी की आंख से आंसू निकल आए और वह चिल्लाने लगी, समीर, मेरी गुफा फट गई है, प्लीज निकाल लो। लेकिन मैंने भाभी की एक ना सुनी और दोबारा झटका मारकर अपने घोड़े को पूरा अंदर तक डाल दिया। फिर मैं थोड़ी देर रुक गया। भाभी दर्द से चीखती रही और छटपटाती रही। कुछ देर बाद जब भाभी के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और वह अपने मटके को थोड़ा थोड़ा हिलाने लगी तो मैं समझ गया कि भाभी को मजा आने लगा है। अब मैंने भाभी को और तेजी से खोदना चालू कर दिया। भाभी का सुर बदल गया था और वह बार बार कह रही थी, समीर, और तेज खोदो और तेज। यही सब कहते हुए वह अपने सर को इधर से उधर पटक रही थी। हम दोनों की खुदाई का ये सिलसिला करीब 20 मिनट तक चला। उसके बाद उसका पानी निकल गया और मेरा भी, जिससे काफी थकान हो गई थी, तो हम दोनों ऐसे ही सो गए। आधा घंटा बाद उठे और वापस खुदाई चालू हो गई। उस रात हम दोनों ने 4 बार किया। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पूछने की मंशा नहीं है।